हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने करंट रेशियो को देखा था और क्विक रेशियो को देखा था। और हमने ये चेक किया था कि ये चेक करना था किया था उस रेशियो में कि फर्म अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पेमेंट करने की कंडीशन में है कि नहीं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फर्म अपनी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को चेक करने की कंडीशन में है कि नहीं। यानी कि आज हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे, जिसमें हम कैपिटल का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि जो फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट है उसमें शेयर ओनर्स का फंड कितना है, बोरोवर फंड कितना है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में चार तरह के रेशियो होते हैं। फर्स्ट रेशियो होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो, सेकंड होता है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, थर्ड होता है प्रोप्राइटरी रेशियो और फोर्थ होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो में हम लोग डेप्ट और इक्विटी का क्या कॉम्बिनेशन है हमारी कैपिटल में, यानी कि लिवरेज रेशियो क्या है, उसको चेक करते हैं। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो में हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारी एसेट्स में डेप्ट का कितना पोर्शन लगा हुआ है। यानी कि एसेट्स होता है क्या, बेसिकली ये जो रेशियो होते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ये जो लॉन्ग टर्म मनी प्रोवाइडर होते हैं या लेंडर होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो बेसिकली चेक करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। जब वो लोन देना चाहती हैं तो लोन देने के पहले उसकी पोजीशन को चेक करना चाहती हैं। तो ये सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली उनके लिए होता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो उनके लिए होता है जो कंपनी को कुछ उधार बेचते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स के लिए चेक करते हैं। तो पहला रेशियो आपने देखा डेप्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा होता है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो यहाँ पे अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी को लोन दे रही है तो वो ये चेक करना चाहती है कि इन केस अगर फ्यूचर में कंपनी उसके लोन का पेमेंट नहीं कर पाती है तो क्या वो उसके एसेट्स को बेच के अपने पैसे को रिकवर कर सकती है, इसीलिए वो चेक करती है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। थर्ड होता है टोटल एसेट्स टू थर्ड होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। इसमें बिजनेसमैन अपनी एसेट्स में ये चेक करना या कंपनी अपनी एसेट्स में ये चेक करती है कितना उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। और फोर्थ होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन सबको हम लोग बारी बारी से अब देखेंगे। सॉल्वेंसी रेशियोज रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ फर्म टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। आप करंट रेशियो में आपने चेक किया था या लिक्विडिटी रेशियो में आपने चेक किया था कि फर्म की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को पोजीशन को चेक किया था कि फर्म इज इन अ कंडीशन टू पे हिज करंट ऑब्लिगेशन विद इन अकाउंटिंग पीरियड। इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में आपने चेक किया था। जबकि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो में आप चेक करते हो कि एक फर्म अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को, जो कि 1 साल से ज़्यादा की होती हैं, उनको पेमेंट करने की कंडीशन में है कि नहीं। सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली हमें बताते हैं 3 तरह की कंडीशन सॉल्वेंसी रेशियो बताते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। सॉल्वेंसी रेशियो 3 तरह की कंडीशन को बताते हैं। पहला बताता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ पेमेंट एबिलिटी, मतलब आप पहला चेक करते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के कैपेबल है कि नहीं। फिर सेकंड आप चेक करते हो कि आपके बिजनेस में जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है या बिजनेस में आपकी कैपिटल है उसका कॉम्बिनेशन क्या है। उसका कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब कि उसमें कितना इंटरनल सोर्स से है, कितना एक्सटर्नल सोर्स से है, मतलब कितना ओनर्स इक्विटी है, कितना बोरोवर्स फंड है। क्लास 11th में फाइनेंस में आपने ओनर्स कैपिटल और बोरोवर्स कैपिटल के बारे में पढ़ा होगा। मतलब कि कितना कंपनी ने शेयर के रूप में इन्वेस्ट कर रखा है, कितना उसने डिवेंचर के रूप में कर रखा है, कितना उसने पब्लिक डिपॉजिट के रूप में रखा है। थर्ड एबिलिटी जो होती है सॉल्वेंसी रेशियो की, वो ये चेक करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट्स है, एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, मतलब एसेट जो परचेज की गई है उसका कॉम्बिनेशन क्या रहा है, मतलब कितना पैसा ओनर्स फंड का इन्वेस्ट है एसेट्स में और कितना पैसा बोरोवर फंड का इन्वेस्टमेंट है उसमें। और जो फोर्थ सॉल्वेंसी रेशियो चेक करता है वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या इंटरेस्ट पेबल एबिलिटी ऑफ कंसर्न को चेक करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरेस्ट को, जो कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके पेमेंट करने के कैपेबल है कि नहीं। इस तरह से आपने चेक किया कि सॉल्वेंसी रेशियो न सिर्फ एक फर्म की लॉन्ग टर्म पेमेंट कैपेबिलिटी या एबिलिटी को बताते हैं, बल्कि हमारे कैपिटल को भी, एक तरह से कैपिटल लिवरेज रेशियो, जैसे कि बिजनेस फाइनेंस में आप पढ़ोगे कैपिटल लिवरेज रेशियो, जिसमें डेप्थ और इक्विटी का कॉम्बिनेशन कितना होता है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स का कॉम्बिनेशन कितना होगा, उसके बारे में बताते हैं।
एसेट्स के ऊपर चार्जेस कितने हैं उसके बारे में बताते हैं। बेसिकली शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है ये उन आउटसाइडर के लिए अच्छा होता है जो कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उससे वो फर्म की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को चेक करते हैं। अब इस सॉल्वेंसी रेशियो में होते कौन कौन से रेशियो हैं? इस सॉल्वेंसी रेशियो में 4 रेशियो होते हैं। पहला होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा होता है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, तीसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जैसा कि आपने देखा है इस सॉल्वेंसी रेशियो में 4 रेशियो होते हैं: डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, इन प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ये रेशियो बेसिकली कंपोजिशन को बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में कितना कैपिटल का कितना पोर्शन एसेट्स, कैपिटल का कितना पोर्शन ओनर्स फंड है और कैपिटल का कितना पोर्शन बोरोअर फंड है। मींस हाउ मच पोर्शन ऑफ डेप्ट एंड हाउ मच पोर्शन ऑफ इक्विटी, ये इसके बारे में बताता है। और इसका सेफ रेशियो जो होता है 2:1। फॉर्मूले पे अगर फिर हम देखें तो डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब इस रेशियो को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपने बैलेंस शीट के कंटेंट को अच्छे से नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी पुरानी वीडियो के लिंक दे दूंगा, जिसमें जाके आप बैलेंस शीट के कंटेंट के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। जैसा कि आपका फॉर्मूला था शेयर होल्डर्स डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट की बात जब भी की जाए, सॉल्वेंसी रेशियो में डेप्ट की बात जब भी की जाती है तो वो ध्यान रखिएगा वो लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात की जाती है या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ की बात की जाती है। और लिक्विडिटी रेशियो में जब भी डेप्ट की बात की जाती है तो वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ की बात की जाती है या फिर करेंट लाइबिलिटीज़ की बात की जाती है। तो बैलेंस शीट का हेड एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। डेप्ट में आप क्या क्या, लॉन्ग टर्म डेप्ट में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे? आप इंक्लूड करोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग को आप इंक्लूड करोगे, और उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज़ को भी आप इंक्लूड करोगे और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को भी इंक्लूड करोगे आप। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट में। अब फर्दर देखेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका आता है बॉन्ड, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड लोन फ्रॉम अदर पार्टीज। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जैसे आता है प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट सच एज पेंशन और ग्रेचुटी और प्रोविज़न फॉर अर्न लीव। ये सारी चीज़ें आपके किस में आती हैं? डेप्ट में। यानी जब भी लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा तो ऐसी कंडीशन में इन सब चीज़ों को, डिवेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन, ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा का हो। फिर उसके साथ साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और उसके साथ अगर एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम दिया हो, पेंशन दिया हो या अर्निंग लीव दिया हो, तो इन सबको टोटल करके हम लॉन्ग टर्म डेप्ट के टोटल अमाउंट को फाइंड आउट। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में नॉर्मली 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में 2 तरह की शेयर आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। और रिजर्व एंड सरप्लस में आपका आता है जर्नल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, WCF, IFF। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें आपकी रिजर्व एंड सरप्लस में आती हैं। तो नॉर्मली आपको जब कैलकुलेशन करना होगा तो आप एसेट्स ये इधर से शेयर होल्डर्स फंड को कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, जो कि शेयर होल्डर्स फंड में से शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को टोटल कर लेंगे। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में से लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को, डिफर्ड टू लाइबिलिटीज़ को छोड़ दीजिएगा, डिफर्ड लाइबिलिटीज़ को आप लेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो आपका फॉर्मूला होगा डेप्ट अपॉन, आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी, यानी लॉन्ग टर्म डेप्ट को टोटल कुट कर लेंगे और उसमें से उसको शेयर होल्डर फंड से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशियो। इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1।
एक छोटा सा एग्जांपल देख लिए, सपोज आपके डेप्ट कितने हैं 3 लाख और इक्विटी कितना है वो भी 3 लाख है, तो आंसर आ गया 1 और 1 दोनों बराबर है। अगर आपका डेप्ट है बिजनेस में 6 लाख और आपके एसेट्स है 3 लाख, अरे आपके जो पर्सनल ओनर्स फंड है वो 3 लाख है, तो ऐसी कंडीशन में ये होता है 2:1, ये सेफ माना जाता है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में डेप्ट ज़्यादा हो गया है, मीन्स डेप्थ हो गया आपका 5 लाख और आपके एसेट्स डेप्ट हो गई हैं आपके 5 लाख और आपकी ओनर्स इक्विटी हो गई 1 लाख और रेशियो जा रहा 5:1, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा रिस्की माना जाता है। ओनर्स के बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा रिस्की माना जाता है और फर्म के लिए भी बहुत अच्छी कंडीशन ये नहीं मानी जाती। बेसिकली होता क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशियो लोअर इज बेटर, कम होगा तो अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा इसको, लोअर इज बेटर, कम होगा तो अच्छा होगा। नेक्स्ट रेशियो होता है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ये रेशियो मेजर करता है कितना एक्सटेंट तक डेप्ट एसेट्स में लगी हुई है, यानी कि एसेट्स का कितना पोर्शन डेप्ट से खरीदा गया, एक्सटर्नल लाइबिलिटी से। ये रेशियो बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिक्लेयर करता है किसके लिए, आउटसाइडर्स के लिए, कि अगर कोई आउटसाइडर ने मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन उस लोन का पेमेंट नहीं कर पाती है तो वो एसेट्स को बेच के, ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स को बेच के वो अपने पैसे को रिकवर करते हैं। तो ये एक तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है लेंडर्स के लिए, आउटसाइडर्स के लिए, यानी लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए। इसका रेशियो होता है हायर इज गुड, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। बेसिकली होता है क्या है, जब हम किसी से लोन लेते हैं, जब कंपनी बाहर से लोन लेती है तो ऐसी कंडीशन में वो मॉर्गेज रखती है, मॉर्गेज रखती है कि इन केस अगर वो लोन का पेमेंट नहीं कर पाएगी तो आप उस एसेट्स को बेच के, जो लोन प्रोवाइडर होता है, लेंडर होता है, वो उस एसेट्स को बेच के अपने लोन की रिकवर कर सकता है। तो अगर एसेट्स ही बहुत कम होगी इनकी, तो ऐसी कंडीशन में उसका पैसा डूबने के चांसेस हो जाएंगे अगर वो पेमेंट कंपनी नहीं करती है, तो एसेट से बेच के बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये रेशियो, अगर कोई लोन लेना चाहता, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी लोन लेना चाहती है, तो कंपनी उसकी पोजीशन को चेक करना चाहती है कि उस पोजीशन में है कि नहीं कि लोन के अमाउंट का पेमेंट कर पाएगी, तो ये रेशियो चेक कर देती है। इस रेशियो के बेस पे वो चेक कर पाती है कि अगर कंपनी लोन नहीं पेमेंट करती है तो ऐसा तो नहीं ना उसका पैसा डूब जाएगा। इसलिए ये रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है किसको, मनी लेंडर्स को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को जो लोन देना है या देती हैं। नेक्स्ट रेशियो होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। ये रेशियो ये चेक करता है कि कितना एसेट्स में कितना ज़्यादा पोर्शन ओनर्स का लगा हुआ है। मीन्स इसका फॉर्मूला होता है आपका टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल एसेट्स में आपकी सारी एसेट्स आती हैं, जिसमें आपका नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को इंक्लूड करेंगे। नॉन करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स तीनों को इंक्लूड करके टोटल एसेट्स निकाली जाती है। और लॉन्ग टर्म डेप्ट वैसे ही निकाला जाएगा जैसे आपने डेप्ट इक्विटी में निकाला था। प्रोप्राइटरी रेशियो ये चेक करता है कि ओनर्स का कितना पोर्शन एसेट्स में लगा हो, यानी कि एसेट्स का कितना पोर्शन ओनर्स फंड से खरीदा गया। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी का कैलकुलेशन आप वैसे ही करेंगे जैसे आप ने डेप्ट इक्विटी रेशियो में किया था। ये भी हायर अच्छा माना जाता है, हायर इज गुड। ये रेशियो चेक करता है कि एसेट्स में कितना अमाउंट ओनर्स फंड का इन्वेस्टेड है। ठीक है, ये सब आउटसाइडर जो कंपनी को लोन देना चाहते हैं, वो कंपनी की लॉन्ग टर्म जो लंबे समय तक के लिए लॉन्ग टर्म लोन देना चाहते हैं, वो ये इन रेशियो के बेस पे वो चेक करते हैं कि कंपनी पोजीशन में है कि नहीं अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने में। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन देना चाहता है या क्रेडिटर्स है जो क्रेडिट में परचेस कर रहा है या क्रेडिट में सेल कर रहा है, जो जिससे हम क्रेडिट में परचेस करना चाहते हैं, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म पोजीशन को चेक करेगा, तो वो करंट रेशियो और क्विक रेशियो को चेक करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म लोन देता है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को चेक करता है। लास्ट सॉल्वेंसी रेशियो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन अपॉन फिक्स रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये रेशियो बेसिकली ये चेक किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट ईजिली कर पा रही है कि नहीं। ये भी एक तरह से फर्म की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को ही चेक किया जाता है कि हम अगर फर्म को लोन देंगे, आउटसाइडर ये चेक करते हैं कि अगर हम फर्म को लोन देंगे तो हमें इंटरेस्ट टाइमली वो पेमेंट कर पाएगी कि नहीं। ये रेशियो हायर इज़ गुड माना जाता है। और लमसम एक जो देखा जाए तो ये रेशियो टाइम्स में आता है। सबसे बड़ी बात ये इकलौता रेशियो है सॉल्वेंसी का जो टाइम्स में आता है, और 6 to 7 टाइम तक रेशियो अच्छा माना जाता है, मतलब 6 to 7 टाइम
यानी कि आप अगर 10,000 का आपका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आपका प्रॉफिट 70,000 है, तो आप नेट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर आपका प्रॉफिट 70,000 आ रहा है और आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है 10,000, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल टू कितने टाइम होगा? 7 टाइम। यानी ये रेशियो आपका बेस्ट रेशियो माना जाता है।